तो हेलो एवरीवन दिस दिस इज राधेश। तो वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए चलते हैं, अब मार्केट एनालिसिस करते हैं। जैसा कि मेरा कल का एनालिसिस था कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट साइडवेज टू अप ट्रेंड रहेगा, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट मूव किया है। तो चलिए देखते हैं कल क्या प्रोबेबिलिटी है उसके हिसाब से। तो चलिए चलते हैं 50 मिनट में। 50 मिनट में चलिए चलते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, फ्लैट ओपन अगर होता है, फ्लैट कितना क्यों हम लोग फ्लैट मांगेंगे। फ्लैट अगर ओपन होता है, मान लीजिए 58,100 और 58,000, अगर इसके बीच में मार्केट ओपन होता है तो केस वन की मार्केट 51,000 को 58,100 लेवल को ब्रेक करे और अपने आप को 58,300 400 की टूवर्ड्स ले जाने की कोशिश करे। पर मेरा थोड़ा सा यहाँ पे व्यू ये है कि मार्केट को थोड़ा सा और इधर पे साइडवेज जाने की ज़रूरत है। और लगभग 11 से 12 बजे के बाद, अगर 12 बजे के बाद अगर ब्रेकआउट देता है इधर पे 57,200 को, तो मैं तब इसको थोड़ा-सा ट्रेड करना चाहूँगा कि हाँ 58,400 500 की तरफ जाए। अगर मार्केट थोड़ा-सा टाइम इसको यहाँ पे स्पेंड करना चाहिए यहाँ पे, ताकि ये अपने आप को और ज़्यादा अपना स्ट्रक्चर और ज़्यादा मजबूत बना सके और ऊपर जाए। इन केस ये हो सकता है मार्केट 58,000 लेवल को फिर से ब्रेक करे और 900 के आस-पास जाए। अगर 900 तक आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से रिवर्स कर सकता है। पर अगर 57,800 लेवल को ब्रेक करता है, देन हम लोग को सोचने बियरिश के लिए भी सोचना चाहिए। और अगर 800 लेवल को ब्रेक करता है तो हम लोग कुछ स्टॉप लॉस के साथ इधर पे जा सकते हैं। और एक टारगेट लगभग 57,500 तक भी टारगेट कल देखने के लिए मिल सकता है, अगर मार्केट 57,800 लेवल को ब्रेक करता है तब। व्हाट इफ मार्केट अगर गैप अप पिन हो जाता है तो क्या उस केस में क्या होगा? मार्केट मान लेते हैं गैप अप पिन हो गया लगभग 58,300 के आसपास। तो मार्केट ज़्यादा में मोस्ट प्रोबेबली है कि मार्केट जो आएगा पहले गैप को क्लोज़ करेगा। उसके बाद साइडवेज़ टू अप ट्रेंड में इस तरीके से मार्केट को क्लोज़ करेगा, अगर मार्केट गैप अप पिन होता है तो। गैप अप के केस में मार्केट बियरिश में नहीं ट्रेड करने वाला हूँ जब तक कि 57,800 लेवल को नहीं क्रॉस करता है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में क्या होता है? मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ 57,800 के आसपास, 57,800 के आसपास मान लेते हैं मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। तो देखें कि क्या इस लेवल को फिर से सस्टेन करके नीचे जा रहा है, रेजिस्टेंस बना के नीचे जा रहा है। इस लेवल को किस तरीके से ट्रीट कर रहा है, यहाँ पे थोड़ा-सा हम लोग को प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होते हुए फिर से 57,900 के आसपास से जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इस लेवल को फिर से ब्रेक कर सकता है और ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा लगभग सेकंड हाफ में। लगभग सेकंड हाफ में जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट हाफ में इधर पे रेजिस्टेंस में ही टाइम स्पेंड कर देगा। सेकंड सिनेरियो है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा-सा कुछ 1-2 कैंडल बना के रेजिस्टेंस की तरह और फिर से 57,500 लेवल की तरफ आ जाए। लेट्स मूव टुवर्ड द निफ्टी। निफ्टी में क्या हो सकता है? निफ्टी में अगर हम लोग कंपेयर करें एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, तो कल निफ्टी में ज़्यादा अच्छा खासा मोमेंटम आ सकता है एज़ कम्पेयर टू द बैंक निफ्टी, क्योंकि ये दिन भर आज साइडवेज़ गया। हम लोग अगर डेली इसका कैंडल देखें तो ये अपने आप को एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जो है, एक रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट, एक स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है और अपने आप को हायर लेवल पे होल्ड किया है। इट मीन्स कि इस लेवल को ये ब्रेक ब्रेक करने की कैपेसिटी रखता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं मार्केट कल किस तरीके से मूव करता है। कल तो आज मार्केट दिन भर भी एक रेंज में बना रहा लगभग 24,600 से लेके 24,800 तक, सॉरी 24,680 तक इस रेंज में बना रहा है। तो हम लोग कल इसका एनालिसिस सिंपल रखते हैं। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में, अगर ये 24,680 को ब्रेक करता है, तो हम लोग का फर्स्ट टारगेट मिनिमम रहेगा 750, उसके बाद 24,800 तक भी मार्केट कल ईज़िली मूव कर सकता है। इन केस ऑफ मार्केट अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये मार्केट 24,600 लेवल को ब्रेक करता है, देन हम लोग को थोड़ा-सा लोअर लेवल पे आना पड़ेगा इसको, और हम लोगों का टारगेट रहेगा कि ये कम से कम 550 तक, 500 तक आ जाए। अगर मार्केट का इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहा, मार्केट को अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करना है, देन इट कैन कम मोर बियॉन्ड देन द आवर टारगेट, और ये 24,500 के और भी नीचे आ सकता है, लगभग 400 तक भी आ सकता है। अगर मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ हो, इस टाइप का कुछ हो तो। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उस केस में क्या होगा? मार्केट अगर इस केस में गैप अप ओपन हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली यही चांस होता है कि मार्केट गैप ओपन हुआ और
इस गैप को क्लोज़ करने आए और साइडवेज़ टू जाके फिर पॉज़िटिव में जाके इस साइड ऐसे कुछ क्लोज़ करें। अगर मार्केट को पॉज़िटिव रहना है तब। सेकंड सिनेरियो है कि मार्केट गैप ओपन हुआ और फिर से इसी में साइडवेज़ गया और इस लेवल को ब्रेक कर रहा है लगभग 11 बजे के बाद, देन ये फिर से इस 24,500 के लेवल तक आ सकता है। मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है तो उस केस में क्या हो सकता है? मार्केट अगर गैप डाउन ओपन होता है मान लेते हैं 24,600 550 के लेवल के आस-पास मार्केट गैप डाउन होता है। फर्स्ट सिनेरियो क्योंकि मार्केट पॉजिटिव साइड है, तो पॉजिटिव साइड में मार्केट ये हो सकता है कि मार्केट ओपन होते हुए ही अपने लेवल में अपने ही जो कल का जो लेवल है उसी में चला जाए ऐसे लगभग 15-20 मिनट है 15-20 मिनट टाइम फ्रेम में। इट मीन्स कि लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक 10 बजे तक अपने इसी वाले एरिया में चला जाए जहाँ पे आज टाइम स्पेंड किया है और फिर से लगभग कुछ 11-12 बजे के बाद इसमें एक ब्रेकआउट दें और अपने 24,700 750 के लेवल के आसपास जाने की ट्राई करें। एक तो रहा गैप डाउन के केस में अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव रहेगा तो इस तरीके से मोमेंटम करेगा। बाकी अगर मार्केट को अगर बेयरिश जाना है तो मार्केट को क्या करेगा 24,550 का लेवल ब्रेक करेगा और फिर से 24,500 और बियॉन्ड टारगेट इधर आ सकता है 24,400 तक भी कल आ सकता है मार्केट। यानी कि मार्केट का कल मोमेंटम करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू साइडवेज़ क्योंकि मार्केट जो आज साइडवेज़ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग मार्केट कल कम से कम या तो 24,800 जाने वाला है या तो मार्केट कल 24,400 500 जाने वाला है। यानी कि कल मार्केट पर जिस तरीके से दिख रहा है मोस्ट प्रोबेबली पॉजिटिव दिख रहा है, तो इस हिसाब से मार्केट 24,800 निकल जा सकता है और अगर बियरिश रहा तो ये कम से कम 24,500 400 भी जा सकता है। तो दिस इज़ अ मार्केट एनालिसिस फॉर टुमारो। थैंक यू।